खानदानी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बस थोड़ी मेमन है। मेमन? हाँ तो क्या हो गया? मेमन है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता इन बातों से। मेमन और उर्दू स्पीकिंग का क्या मिलाप? फरहाद, फिया तुम ठीक हो? श्वेता फिक्र मत करो, मैं आके तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा और मैं सब संभाल लूंगा। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी है बहुत? कुछ नहीं हुआ मुझे यार, मेरी फिक्र मत करो। तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करो, हम एक सिचुएशन हैंडल कर लेंगे ना। अरे समझा लेंगे अपने घर वालों को भी। फरहाद, हम कुछ हैंडल नहीं कर सकते। देख सुन, दोबारा यहाँ मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुझे, मैं जान से मार दूंगा तुझे। बेशरम, दिल नहीं भरा तुम्हारा? कितना सलीका रहोगे तुम हमें खानदान में? अगर तुमने यहां से कदम बाहर निकाला टारगेट दूंगा मैं तुम्हारी। कल ही फैसला होगा सबके सामने, जिससे हम कहेंगे, जहां हम कहेंगे वही लिखा होगा तुम्हारा। समझी ना? क्या कमी रह गई थी मेरी तबीयत में, मेरी मोहब्बत में? आप ऐसी कोई बात नहीं है। लोग हमेशा मुझे कहते थे कि बेटी को इतनी आजादी मत दे। मैं कहता था कि नहीं, सुनता नहीं था बात उनकी। तो मेरी बेटी मेरा गुरूर है, उसने तो आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। शिकायत? तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया। सोच मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मेरी गलती है, मुझे आपको पहले बताना चाहिए। सुन, तू मुझसे वादा कर, तो आज के बाद उस राकेश से नहीं मिलेगी। वादा करना। ये बहुत हो गया तेरा बचपन, बहुत उठाने तेरे नखरे मैंने। यहाँ पर होगा तो मैं कहूंगा, समझी? यही वजह थी जो मैं आपसे कहती थी कि लड़कियों की शादियां जल्दी कर देनी चाहिए।
बहक जाती हैं वरना। और वो लफंगा लड़का, मामूली सा पकवान वाला, हिम्मत तो देखिए उसकी। और तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं थी? आ गई इस तरह के शख्स की बातों में। जरा भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? लोग मेरी जिंदगी नहीं जिएंगे, इसलिए अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ मैं। ये मर्जी है तुम्हारी? वो आवारा बदमाश लड़का? ऐसा नहीं है वो। चुप करो तुम। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए, सबको रिजेक्ट कर दिया, जैसे पता नहीं किसी शहजादे की तलाश में। और पसंद आया तो ये? तुम क्या जानबूझ के तकलीफ देना चाहती हो अपने माँ बाप को, या फिर शगो के नक्शे कदम पर चलना चाहती हो? शगो फूफो ने क्या किया था? सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया था ना, और आपने उस वक्त उनका साथ दिया था, तो मेरा क्यों नहीं साथ दे सकते फिर अब? देखा देखा, यही मैं कहती थी आपसे कि शगो की वजह से बच्चियों पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। उनकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी मर्जी का नतीजा देख लिया ना तुमने, कर ली ना उसने अपनी मनमानी। और फिर वो तो बड़े अच्छे खानदान का लड़का था, अच्छी फैमिली थी, बैंकर था, बैंकर। तो क्या फर्क पड़ा, धोखा दिया ना उसने भी। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी हमेशा अपनी बिरादरी में होनी चाहिए। एक दूसरे का पता होता है, बैकग्राउंड जानते हैं एक दूसरे की। लेकिन तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या चाहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिरादरी, स्टेटस, बैकग्राउंड मिला ले, अगर दिल नहीं मिले होंगे तो रिश्ता तो खोखला रह जाएगा ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस तरह की वाहियात बातें तुम अपने माँ बाप के सामने कर रहे हो, दिल लगी वाली। हमारे तो कोई दिल नहीं मिले हुए थे शादी से पहले। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था अपने बड़ों के सामने इस तरह की बातें करने का। और ये बेवकूफी की फजूल बातें मत करो। लव वगैरह ये सब कुछ शादी के बाद होता है, शादी से पहले नहीं। और अगर ना हुआ तो आपकी इजाजत है कि मैं अपने शौहर को छोड़ सकती हूँ? सुन रहे हैं आप? बस करो फरिया। माना कि तुम्हें बहुत आजादी दी गई है, लेकिन उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हें पूरा हक दिया गया था कि अपनी पसंद का शौहर चुन लो तुम, लेकिन कुछ हदें होती हैं जिन्हें वो नहीं किया जाता। मैं तेरे को कितना अक्लमंद समझता था, कि अभी देखता हूं, तुम्हारे फैसलों को देखता हूं, तो लगता है कि बिल्कुल ही बेवकूफ था मैं। पापा, तुमको ये पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि जमान भाई के बेटे समीर से तुम्हारी शादी पक्की करनी है। पापा मैं एक... बस जाओ। किरण, तो क्या वो किरण को काम भेज दिया तुमने? हाँ? टन अब्बा, आपके फेवरेट पकोड़े और चाय। क्या करती हो बेटा, यहाँ के भी तुम बावर्ची खाने में घुस गई। अब्बा मैं के किचन की बात ही कुछ और है। अच्छा भाई। चेक करो चाचा, बर्फ छोड़ गया था। मैं सोचा आपके लिए आपकी पसंदीदा फिरनी ले आऊं। खैरियत तुम मिला के नहीं गया कुछ? खा के देख ले, पता लग जाएगा। ना खैर करे भाई। खैरियत तो है जब सिंह निकल आए मेरे। अब्बा वो हम ऐसी कहना चाह रहे थे कि अगर फरहाद की बात थोड़ी सी इत्मीनान से सुन ली जाए तो इसमें क्या ही मसला है। अच्छा, तो ये पकौड़ों और फिरनी के पीछे रिश्वत है? अरे नहीं चाचा, आप इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, तो हमने सोचा आपका थोड़ा बोझ हल्का कर लिए। अब अब्बा वैसे आपस की बात है, फरहाद को ऐसे नहीं देखा है मैंने कभी।
और ये जोजो और फरहाद जो बता रहे हैं, लड़की तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, बहुत बेहतरीन लग रही है, बल्कि मैं तो कहती हूँ उस बेवकूफ़ फरहाद के सर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। हाँ चाचा, बड़ा ख़ानदान है, ख़ानदानी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बस थोड़ी मेमन है। मेमन? हाँ तो क्या हो गया? मेमन है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता इन बातों से। मेमन और उर्दू स्पीकिंग का क्या मिलाप? जब पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग मिल सकते हैं तो मेमन में मसला क्या है? करीम बख्श के लौंडे बड़े दिल वाले, ये हर एक को अपने रंग में रंग लेते हैं। अब इनको ही देख लो, ऐसा पान बनाना सिखाया है, इन जैसा पान पूरे कराची में नहीं मिलता, जो ये पंजाबन अपने हाथ से बना के खिलाती है। कसम अल्लाह की मजा आ जाता है। उनका काम हो गया, 2 तारीफ की, मुंह में पान खोल लिया। और तुमने भी तो इनके छोले और बिटोरे अपने पकवान में शामिल कर लिए थे कि नहीं किए थे? अब खाउसा शामिल करने में हर्जी क्या है? अबे जब खाने मिल गए तो दिल तो मिल ही जाएंगे। ये जात बिरादरी, ये पुरानी बातें हो गई। अब नस्ल टिक टाक की है, ये मीटावर्स पे अपने रिश्ते तय करते। समझ में आ रही है? किस पे? मीटावर्स पे। ये क्या है? वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जहां बच्चे खुश, वहां बड़ों को खुश हो जाना चाहिए। भाई किरण सही कह रही है, हम भी तो फंटरों की तरह गलियों में इधर उधर मारे मारे फिरते थे कि नहीं फिरते थे? जब शादी हुई तो उल्लू सीधे हो गए, हमारे तीर की तरियो नहीं हुए। चाची, और आप ये भी तो देखें, लड़की आएगी पूरा घर संवार देगी। अभी अब फरहाद की तो हालत देखें, इसमें तो कोई हाल नहीं है। ऊपर से जब से इसको लवेरिया हुआ है ना, ये तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। बहू ले आए, घर पूरा संभाल के रखेगी। अल्लाह की कसम, फरिया जिंदगी बदल डालेगी फरहाद की। लिखवा लो मुझसे कहीं पे। ऐसे याकूब, बच्चे भी यही कह रहे हैं, भाई साहब भी, कोई हर्ज नहीं मिलने में। हमारे फरहाद की अब शादी की उम्र भी हो गई है, उसकी पसंद भी देख लेंगे। तेरी कसर रह गई थी बस। अब्बा प्लीज ना एक दफा मिलने। चल देखेंगे। अच्छा देखेंगे भाई, देखेंगे। नहीं, मैं तो कह रही थी फिर नहीं। पापा एक बात शेयर करूं आपसे। आपको पता है, जब भी लोगों ने कहा प्रिया जिद्दी है, अपनी मनमानी करती है, जो दिल में आता है बोल जाती है, कर जाती है, मुझे हमेशा खुशी महसूस हुई, बल्कि फख्र महसूस हुआ, क्योंकि मैं जैसी भी हूं अपने पापा की ही बेटी हूं। जब चचा ने अपना हिस्सा डुबा दिया, उनके पास कुछ भी नहीं था। लोगों ने उन्हें कंगाल कहा, सब ने आपको मशवरा दिया कि अपने ऊपर ये बोझ ना लो, लेकिन आपने कहा नहीं, ये मेरा भाई है, मेरा खून है, इसके पास पैसा हो या ना हो, फैमिली से मुंह नहीं फेरते। इसी तरह जब शगु पुप्पो ने अपनी पसंद का इजहार किया तो आपने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया। का फैसला गलत साबित होने के बावजूद आप उनकी ढाल पर। सबने कोशिश की उन्हें बिरादरी से निकालने की, लेकिन आपने नहीं उन्हें दिया ऐसा। आपने एक आंच नहीं आने दी उन पर। मैंने जिंदगी भर आपको कमजोर की आवाज बनते देखा है। लोगों में तफरीक ना करना मैंने आप ही से सीखा है। मैं आप ही का अक्स हूं। मैं बुरी तो नहीं हो सकती ना? ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं बुरी तो नहीं हो सकती फिर।
पापा प्लीज एक बार आप सिर्फ मेरे लिए फरहाद से मिलने हैं। सिर्फ एक दफा फरहाद से मिलने। पापा इधर देखें ना प्लीज। पापा प्लीज ना, मैं मानती हूँ वो है पकवान वाला, लेकिन मैं आप लोगों का दिल भी जानती हूँ। आप पहचान जाएंगे उसकी नीयत, आप भी देख सकेंगे फरहाद में वो जो मैंने देखा है। पापा प्लीज सिर्फ एक दफा मेरी बात मान लें। इसके बाद आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जो बोलेंगे मैं सब मानूंगी, लेकिन एक दफा प्लीज फरहाद को चांस देते हैं। एक दफा उससे मिलने प्लीज। रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit ARYSahoolatbazaar.pk/ARY-fashion।